बच्चों आज की इस वीडियो में हम सीएससी ब्रांच को लेकर बात करने वाले हैं कि हमारे इंडिया में जितने भी एनआईटीज हैं उन सारे एनआईटीज में सीएससी ब्रांच का क्या एक्सपेक्टेड कटअप रहने वाला है 2025 में। और विशेष तौर पे ये जो वीडियो है वो एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डाटा हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं ये सारे के सारे एसटी कैटेगरी के ही क्लोजिंग रैंक है बच्चों। अगर आपको ओबीसी, एससी या फिर जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अदरवाइज उन सारे वीडियोस का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ पे उसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये विशेष तौर पे इंपॉर्टेंट है आपके एसटी कैटेगरी के लिए जो भी बच्चे हैं। तो यहाँ पे इंडिया में जितने भी एनआईटीज हैं सारे एनआईटीज के कटअप पर बात करने वाले हैं कि 2025 में आपका एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन रहता है सभी के मन में कि सर हमने सेशन 1 का एग्जाम दिया है और हमारा परसेंटाइल आया है, हम रैंक कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा हिंट कर देते हैं कि आप रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए 2025 में बच्चों इस बार जो है लगभग 16 लाख बच्चे जो है एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अगर 16 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो बच्चों इसका 1% आपको क्या करना है, निकालना है, यानी 1% ऑफ 16 लाख। तो जब आप 1% ऑफ 16 लाख निकालेंगे बच्चों तो ये आपका जो है 16,000 निकल कर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रैंक कैलकुलेट करना स्टार्ट आसान हो जाएगा। तो आप 16,000 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। फिर 100 लिखिए बच्चों, उसके बाद माइनस करके आपका जो भी परसेंटाइल आया हुआ है सेशन 1 में आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उसके बाद जो भी वैल्यू यहाँ पे बच्चों आपका कैलकुलेशन करने के बाद निकल कर आएगा वही आपका जो है रैंक होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रैंक का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि मेरा इतना परसेंटाइल है तो मेरा क्या रैंक बनेगा। आप इस फॉर्मूले पर आप पुट कीजिए, ठीक है। आपका रैंक बच्चों आपके सामने होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी आप डाटा देख रहे हैं ये 2024 का डाटा है। अब 2024 के बेसिस पे बच्चों आप 2025 के लिए एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आपको अगर इंडिया के टायर 1, टायर 2 या टायर 3 एनआईटीज में सीएससी ब्रांच में एडमिशन लेना है, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बच्चों आपका क्या मिनिमम रैंक होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले टायर 1 एनआईटीज पे, उसके बाद टायर 2, फिर टायर 3 एनआईटीज पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर जिनको मेघालय या जमशेदपुर या दुर्गापुर से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको टायर 2 के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पहले टायर 1 पे बात करते हैं, फिर टायर 2, फिर टायर 3 पे, ठीक है। चलिए तो एनआईटी तिरछी की बात करें बच्चों तो यहाँ पे होम स्टेट के बच्चों का लास्ट क्लोजिंग जो एसटी कैटेगरी का 2538 रैंक पर हुआ था, जबकि सेम क्लोजिंग बच्चों आपका फीमेल कैटेगरी में 1657 रैंक पर हुआ था, ठीक है। अदर स्टेट का यही क्लोजिंग एनआईटी तिरछी में आपका 123 रैंक पर हुआ था, जबकि अदर स्टेट का यहाँ पे क्लोजिंग बच्चों 115 रैंक पर देखने को मिला था, ठीक है। एनआईटी राउरकेला जो अच्छा खासा यहाँ पे भी प्लेसमेंट देखने को मिलता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 1359 रैंक पर होम स्टेट के बच्चों का लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि सेम क्लोजिंग फीमेल कैटेगरी में 4033 रैंक पर हुआ था। अदर स्टेट की बात करें तो 202 रैंक पर बच्चों लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि सेम क्लोजिंग फीमेल कैटेगरी में 1077 रैंक पर हुआ था। एनआईटी वारंगल है ना, जहाँ का एक तरह से बात करें तो जितने भी ये टायर 1 एनआईटीज है बच्चों इन सबका एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेसमेंट वगैरह जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। एनआईटी वारंगल जो बहुत सारे बच्चों का चॉइस होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होम स्टेट के बच्चों का लास्ट क्लोजिंग 159 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग फीमेल कैटेगरी में 504 रैंक पर हुआ था। अदर स्टेट का देखिए यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था बच्चों वो 201 रैंक पर हुआ था, जबकि फीमेल कैटेगरी में यही क्लोजिंग 649 रैंक पर देखने को मिला था, ठीक। तो बाकी आप जितने भी एनआईटीज हैं इन सारे के बारे में आप देख सकते हैं, ऑलरेडी डाटा आपके सामने है। अब आपका जो भी होम स्टेट है तो वो होम स्टेट के बेसिस पे यहाँ पे आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और सेशन 1 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनका परसेंटाइल तो आ ही चुका है। अप्रैल सेशन के बाद तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे जो है जो फर्स्ट सेशन में अपेयर होते हैं वो सेकंड सेशन में भी अपेयर होते हैं अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए। तो फाइनल रिजल्ट तो आपका अप्रैल सेशन के बाद ही आएगा, है ना। उसी टाइम में आपका रैंक वगैरह भी बच्चों आ जाएगा। उस टाइम में जब आप इन सारी चीज़ों को और अच्छे से देखेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में मेरा कौन से एनआईटी में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए यहाँ पे भी बात करते हैं। तो एनआईटी कुरुक्षेत्र बहुत सारे लोगों का चॉइस होता है, हरियाणा वाले बच्चों का विशेष तौर पे। तो होम स्टेट का यहाँ पे देखिए लास्ट क्लोजिंग 3421 रैंक पर हुआ था, जबकि फीमेल कैटेगरी का यहाँ पे क्लोजिंग
3029 रैंक पर हुआ था बच्चों, ठीक है। अदर स्टेट का यहाँ पे क्लोजिंग 515 रैंक पर हुआ था, जबकि सेम फीमेल कैटेगरी में यही क्लोजिंग रैंक आपका 1052 रैंक पर 2024 में देखने को मिला था। तो अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि 2025 में क्या हो सकता है भाई, ये तो 2024 का डाटा है, तो आप 2024 के बेसिस पे बच्चों 2025 के लिए एक्सपेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 2024 में लगभग 14 लाख बच्चों ने जो है जेईई मेंस का एग्जाम दिया था। बट अगर आप इसी चीज़ को 2025 से कंपेयर करेंगे बच्चों, तो इस बार 2 या फिर 2.25 लाख बच्चे जो है ज़्यादा बैठ रहे हैं एग्जाम में, तो डेफिनेटली यहाँ पे रैंक में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि टायर 1 एनआईटीज है और यहाँ पे कंपटीशन बच्चों हमेशा टफ रहता है, चाहे कोई भी ब्रांच हो। सीएससी ब्रांच में तो हमेशा काफ़ी टफ रहता ही है, लेकिन अदर ब्रांचेस में भी काफ़ी टफ होता है। तो यहाँ पे आपका रैंक में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आएगा। बट अगर आपका रैंक 2025 में इसके राउंड अगर आ जाता है, तो डेफिनेटली आपका चांसेस जो है टायर 1 एनआईटीज के अंदर बच्चों बन सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टायर 2 एनआईटीज पे। तो अगर टायर 2 एनआईटीज पे बात करें तो बहुत सारे लोगों का पसंद होता है एनआईटी जमशेदपुर, है ना। यहाँ का सीएससी में 2023 में बच्चों 1 करोड़ से भी प्लस का पैकेज यहाँ पे बच्चों को मिला था। तो देखिए यहाँ पे होम स्टेट का अगर क्लोजिंग देखें बच्चों, तो 1268 रैंक होम स्टेट एसटी कैटेगरी का लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि फीमेल कैटेगरी में यही क्लोजिंग 1792 रैंक पर देखने को मिला था। अदर स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग जो बच्चों 748 रैंक पर हुआ था, जबकि फीमेल कैटेगरी का सेम कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक बच्चों जो 1203 रैंक पर हुआ था अदर स्टेट का, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि एनआईटी दुर्गापुर में क्या सीएससी का कटअप था, है ना, और क्या रह सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2160 जो होम स्टेट वाले बच्चे उनका क्लोजिंग गया था 2024 में, जबकि जो फीमेल कैटेगरी के थे उनका 3203 रैंक पर बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुआ था। अदर स्टेट की बात करें तो 4058 रैंक पर यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था, जबकि फीमेल कैटेगरी में यही क्लोजिंग 1188 रैंक पर बच्चों देखने को मिला, ठीक है। एनआईटी हमीरपुर का भी बहुत सारा कमेंट था हमारे प्रीवियस वीडियोस में, तो देख सकते हैं बच्चों जो हमीरपुर या उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो होम स्टेट का जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था 998 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग फीमेल कैटेगरी में 2158 रैंक पर हुआ था, ठीक है। अदर स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग 1084 रैंक पर हुआ था, जबकि अदर स्टेट फीमेल कैटेगरी का यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग था बच्चों वो 1779 रैंक पर था, ठीक है। एनआईटी पटना का भी बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, तो वो सारे बच्चे भी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक्चुअल में अगर आपको 2025 में एनआईटी पटना में सीएससी के अंदर अगर बच्चों एडमिशन लेना है तो आपका क्या रैंक होना चाहिए। तो अराउंड आपका जो रैंक है इसके आसपास अगर आपका आ रहा है तो डेफिनेटली 2025 में आपका चांस जो एनआईटी पटना में सीएससी ब्रांच के अंदर बन सकता है, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं टायर 3 एनआईटीज पे बच्चों, है ना। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था सीपुर को लेकर। तो देखिए यहाँ पे होम स्टेट का जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था बच्चों वो 2024 रैंक पर, जबकि यही सेम होम स्टेट का ही लास्ट क्लोजिंग फीमेल कैटेगरी में आपका 3730 रैंक पर हुआ था, ठीक है। अदर स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग 1349 रैंक पर हुआ था, जबकि अदर स्टेट फीमेल कैटेगरी एसटी कैटेगरी का बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग 1818 रैंक पर हुआ था, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का एनआईटी आंध्र प्रदेश से भी रिलेटेड कमेंट था, है ना। तो उनके लिए भी देखिए 1418 होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग, जबकि फीमेल कैटेगरी में यही क्लोजिंग 698 रैंक पर हुआ था। अदर स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग बच्चों 940 रैंक पर, जबकि फीमेल कैटेगरी में यही क्लोजिंग रैंक 865 रैंक पर था, ठीक है। चलिए उसके बाद आप यहाँ पे एक और देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, कमेंट था अरुणाचल प्रदेश को लेकर। तो देखिए 8735 होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ था 2024 में, और फीमेल कैटेगरी का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग 20,835 रैंक पर हुआ था। अदर स्टेट का यहाँ पे बच्चों लास्ट क्लोजिंग आपका 1794 रैंक पर, जबकि फीमेल कैटेगरी वगैरह में सर कोई एडमिशन वगैरह नहीं हुआ था, ठीक है। लास्ट आपका एनआईटी मिजोरम को देखते हैं तो 18,700 होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग था, जबकि फीमेल कैटेगरी में यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं हुआ। अदर स्टेट में अगर बात करें तो 1943 जो है लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा था। तो अगर आप इस पूरे डाटा को जब देखेंगे बच्चों तो आपको यहाँ पे क्लियर कट पता चल जाएगा। अगर आपको किसी भी अगर आप अदर स्टेट में जाना चाह रहे हैं और किसी भी एनआईटी में जाना चाह रहे हैं तो कम से कम
आपका जो रैंक होना चाहिए वो 2000 यानी 1900 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 1900 या फिर 200 के आसपास अगर 2025 में आता है, तो आपको इंडिया की किसी न किसी एनआईटी में जो है बच्चों एडमिशन मिल ही जाएगा। जैसे आप इस पूरे डाटा को देखने के बाद आपको अदर स्टेट वालों को विशेष तौर पे, है ना, तो यही लास्ट आपका है बच्चों जो एनआईटी मिजोरम का है, ठीक है। 1943 यानी 1900 के आसपास आपको अपना रैंक लेकर आना पड़ेगा कम से कम। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आप इंडिया के किसी भी एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर टॉप टायर 1 में जाना है तब तो फिर आपका रैंक बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको मिनिमम किसी तरह से ले लेना है किसी भी एनआईटी में, ये नहीं सोचना है कि ये दूर दराज वाले एनआईटी है, कहीं भी ले लेना है, तो कम से कम आपका इसके 1900 के अराउंड जो आपका कट ऑफ रेंज सॉरी रैंक जो है बच्चों 2025 में होना ही चाहिए, ठीक है। तो है बच्चों, आप सबों को ये डाटा देखने के बाद अब क्लियर हो पा रहा होगा जिन बच्चों ने सेशन 1 में एग्जाम दिया था और उनका जो भी परसेंटाइल है उसके बेसिस पे जब उन्होंने रैंक कैलकुलेट किया होगा और उसके बाद इस डाटा को जब उन्होंने देखा होगा, तो डेफिनेटली आपका जो डाउट है बच्चों वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो 2025 में अप्रैल सेशन में देने वाले हैं तो उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन बच्चों सीधे आप तक पहुंच जाए। क्योंकि आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम ट्रिपल ई, है ना, या फिर सी ई सी ई या अदर जो ब्रांचेज है बच्चों उस पर भी बात करने वाले हैं कि कम अगर आपका सीएससी में एडमिशन ना हो तो कम से कम ई सी ई या ट्रिपल ई या फिर अदर जो ब्रांचेस हैं उनमें कम से कम आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।